हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम हो चुका है कि हमने कोई वीडियो नहीं डाली है और आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि वीडियो अपलोड करो। और इसलिए आज मैंने जो आपने ही टॉपिक बताया था ये ओल्ड पेपर की वीडियो डालो, तो फिर आज हम ओल्ड पेपर देखेंगे। ठीक है। उस सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर का 2015 से 2022 तक के ओल्ड पेपर देखेंगे औषध द्रव्य के। ठीक है। अभी तो आपको पता होगा कि अभी पैटर्न चेंज हो चुका है। अभी 20 नंबर के 6 नंबर के 6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पहले पैटर्न अलग था। 2-2 नंबर, 5-5 नंबर और 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते थे। ठीक है। लेकिन आपकी रिक्वेस्ट थी कि ओल्ड पेपर वाली वीडियो चाहिए, तो फिर आज मैं ओल्ड पेपर वाली वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। ठीक, तो आइए हम चालू करते हैं। मैं आपको पढ़ पढ़ के बता देती हूँ, क्योंकि इसमें मिस प्रिंट हो रखा है, कई कई जगहों पर प्रिंट ही नहीं है, तो फिर आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको पढ़ पढ़ के बता देती हूँ, साथ में बाद में इसमें वीडियो भी ऐड कर दूँगी। ठीक है। पहला पेपर ही हमारा आज 2015 का है, औषध द्रव्य का। और इसका आयुर्वेद वाले भाग का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर वाले का। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आयुर्वेद के अंग लिखिए। दूसरा, द्रव्य गुण ज्ञान का प्रयोजन स्पष्ट करें। अब हम इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भाव प्रकाश का सामान्य परिचय लिखिए। चौथा क्वेश्चन है, कर्म एवं प्रभाव की परिभाषा लिखिए। और पांचवा है, आरंभवद व गुरुचि का वानस्पतिक नाम लिखना है, साइंटिफिक नेम लिखना है यहाँ पे। ठीक है। और फिर 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, विपाक का लक्षण एवं भेदों को स्पष्ट कीजिए। सातवां, आयु के प्रकार लिखकर धन्वंतरि संप्रदाय अनुसार आयुर्वेदांतरण को स्पष्ट करें। अब 10 नंबर वाले क्वेश्चन में है, प्रवाल, खदीर और अंबर का परिचय एवं गुणधर्म लिखिए। फिर 9वां क्वेश्चन है, टिप्पणी करें, जिसमें 4 पॉइंट है, पंचकोल, अर्क, द्रव्य का लक्षण और सुश्रुत संहिता। फिर हम ये आयुर्वेद वाला भाग खत्म हो चुका है, अब यूनानी वाले भाग पर आते हैं। यूनानी के अंदर भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। यूनानी के किन्हीं 2 हकीमों के नाम लिखिए। इसबगोल के गुणकर्म लिखिए। और यहाँ पे थोड़ा प्रिंट सही से नहीं हुआ है, तो मैंने साइड में लिख दिया है कि कबाब चीन के गुणकर्म बताइए। यहाँ पे सही से समझ में नहीं आएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो फिर मुझे इसका मिला भी नहीं है। ठीक है। और पांचवा भी यहाँ पे उष्बा का एक मुरक्कब लिखिए। अब 5 नंबर वाले क्वेश्चन में यूनानी के इतिहास को विस्तार पूर्वक लिखिए। फिर 10 नंबर वाले क्वेश्चन में है, यूनानी के मूल सिद्धांतों को विस्तार से लिखिए। अब हम होम्योपैथी वाले टॉपिक पर देखते हैं। अब हम होम्योपैथी के क्वेश्चन देखते हैं। होम्योपैथी के अंदर भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, प्रत्येक दवा में निम्नलिखित रोगों का लक्षण बताइए। एलोसोक बवासीर में, बेलाडोना सिर दर्द में, आर्सेनिक। चौथा, कोस्टिकम लकवा में। पांचवा, रेस्टोक्स गाठिया में। ठीक है। फिर 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, कैलकेरिया कार्ब शिशु रोगों में उपयोगी। इसमें कैलकेरिया दवाई का शिशु रोग में उपयोग बताना है कि शिशु रोग में क्या उपयोग है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार रिपीट होता है। ठीक है। और फिर 10 नंबर वाले क्वेश्चन में, होम्योपैथी का इतिहास एवं परिचय दीजिए। ये हमारा 2015 का पेपर खत्म हो चुका है, अब हम 2016 वाला पेपर देखते हैं। ठीक है। ये हमारे 2016 वाला पेपर है औषध द्रव्य का। इसमें हम आयुर्वेद वाले क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं। आयुर्वेद की परिभाषा लिखिए। दूसरा, पंचकोल व त्रिफला की परिभाषा लिखिए। तीसरा, प्रभाव और गुण की परिभाषा लिखिए। अगर आपको सही से नहीं दिख रहा हो और आगे कुछ मिसप्रिंट भी है तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो आप साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठे, तो साथ के साथ आप नोट करते जाइए जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ। ठीक है। अब हम इसके आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। अष्टांग आयुर्वेद क्या है, हेरेटिकी और मरीज का लेटिन नाम और कुल लिखिए। ये इसके आगे वाले ही क्वेश्चन है। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन आप ध्यान में रखिए कि आप भूल न जाए कि क्वेश्चन कहाँ से आ गए। ठीक है। अब ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, द्रव्य की परिभाषा और द्रव्य वर्गीकरण लिखिए। निम्नलिखित जांगम संक्षिप्त परिचयात्मक विवेचन कीजिए, जिसमें कस्तूरी, प्रवास, शंख और मृग शंख है। ठीक है। फिर 10 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर वाले में
वीर्य की परिभाषा, गुणकर्म, प्रकार लिखते हुए बृहत्त्रयी का संक्षिप्त परिचय लिखिए। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रव्यों का परिचय व गुणकर्म लिखिए जिसमें गुडुचि, अर्क, हरिद्रा, कटकारी है। अब हम यूनानी वाला पार्ट देखते हैं। यूनानी के 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, यूनानी का मूल सिद्धांत लिखिए, अंजीर और अखरोट का मिजाज लिखिए, खाकसी के गुणकर्म लिखिए, मुनक्का के गुण लिखिए, कासनी के 2 मुरक्कब के नाम लिखिए। इसमें 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, यूनानी का परिचय, मूल सिद्धांतों को विस्तार से लिखिए। फिर 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित औषध द्रव्यों का परिचय एवं गुणकर्म लिखिए जिसमें अंजीर, आलू बुखारा, उन्नाब और खत्मी। हमारे होम्योपैथी वाले में 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, प्रत्येक दवा में निम्नलिखित रोगों का लक्षण बताइए जिसमें आर्निका मोंटाना चोट में, वेंट्रम आल्बम दस्त में, बेलाडोना बुखार में, हिपार सल्फ खांसी में और कार्बोवेज पेट संबंधी रोगों में। ठीक है। और 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, कैमोमिला शिशु रोगों में उपयोग। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। और अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर वाला, होम्योपैथी का इतिहास एवं परिचय दीजिए। हमारे पास 2017 का पेपर नहीं था तो हम इसके आगे वाला पेपर देखते हैं 2018 का। अगर मेरे पास अवेलेबल हुआ तो मैं बीच में फोटो लगा दूंगी। ठीक है। तो 2018 का पेपर देखते हैं हम लोग। औषध द्रव्य का आयुर्वेद वाला भाग, द्रव्य का लक्षण लिखिए, कस्तूरी के भेद लिखिए, त्रिफला एवं त्रिकटु के द्रव्य लिखिए और पंचकोल के गुण लिखिए। इसके आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्योतिषमती एवं लौंग का कुल एवं मात्रा लिखिए, गुडुचि एवं अकरकरा का लेटिन नाम लिखिए, नारिकेल एवं खदीर का प्रयोजांग लिखिए। हम कौन सा भाग उसका काम में लेते हैं वो लिखना है। ठीक है। फिर 8वां क्वेश्चन है, भल्लातक एवं अश्वगंधा का रस पंचक लिखिए, मृग शंख का परिचय लिखिए, 2 द्रव्यों के नाम लिखिए जिनका रस तिक्त एवं विपाक मधुर हो। फिर हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पहला है, आयुर्वेद की परिभाषा एवं आयु के प्रकार लिखिए। दूसरा, वीर्य का सामान्य परिचय, लक्षण एवं भेद लिखिए। अब हम 10 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं जिसमें निम्न जानतव द्रव्यों का परिचय व गुणधर्म लिखिए जिसमें शंख और प्रवाल है। और 14वां क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखिए जिसमें सर्पगंधा और चिरायता है। ठीक है। अब हम यूनानी वाला पार्ट देखते हैं। यूनानी वाले में 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, यूनानी के सिद्धांतों के बारे में बताइए, उन्नाब के गुण लिखिए, जूफा के मुरक्कब का नाम लिखिए, बनफसा के गुण लिखिए, सनाय के गुण लिखिए। इसमें 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, फिर बादियान या अजरकी के बारे में लिखिए। और 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, खत्मी के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। अब हम होम्योपैथी वाले के बारे में बात करते हैं। अब हमारा होम्योपैथी वाले क्वेश्चन है 2 नंबर वाले, प्रत्येक दवा में निम्नलिखित रोगों के लक्षण लिखिए जिसमें लिडमपाल चोट व दर्द में, थूजा मस्सों में, काली कोलोसिंथ पेट दर्द में, नेत्र मयूर सिर दर्द में और आर्सेनिक एल्बम बुखार में। यहाँ पे सही से प्रिंट नहीं हुआ है तो मैंने साइड में लिख दिए। ठीक है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, कैमोमिला शिशु रोगों में उपयोग। और 7वां क्वेश्चन है 10 नंबर का, होम्योपैथी का परिचय एवं इतिहास विस्तार पूर्वक दीजिए। अब हम 2019 का क्वेश्चन देखते हैं। ये 2019 का पेपर है। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है, इसके अगले वाले पेज पे क्वेश्चन है तो हम आयुर्वेद के आगे वाले पेज पे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। आयुर्वेद वाले 2 नंबर के क्वेश्चन है, रस की परिभाषा लिखिए, वीर्य के प्रकार लिखिए, त्रिकटु से क्या अभिप्राय है, बृहत्त्रयी की संहिताओं के नाम लिखिए, 5वां गुणों की संख्या लिखिए, 6वां मदन फल के गुणकर्म लिखिए, 7वां कस्तूरी का संक्षिप्त परिचय दीजिए और 8वां है आयु के प्रकार लिखिए, 9वां आयुर्वेद के अंगों के नाम लिखिए, 10वां सुदर्शन का सामान्य परिचय लिखिए। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब हमारा 5 नंबर वाला क्वेश्चन है जिसमें द्रव्यों की संग्रहण विधि लिखिए। और हमारा 12वां क्वेश्चन है, गोरोचन एवं प्रवाल का संक्षिप्त परिचय एवं गुणकर्म लिखिए। अब हम इसका आगे वाले क्वेश्चन अब हम इसके आगे वाले क्वेश्चन 10 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, विपाक की परिभाषा एवं भेद लिखकर द्रव्य गुण ज्ञान के प्रयोजन को समझाइए। निम्नलिखित औषध द्रव्यों का संक्षिप्त परिचय एवं गुणकर्म लिखिए जिसमें पुनर्नवा, सोनामुखी, अश्वगंधा और अतिशय। अब हम यूनानी वाला भाग देखते हैं। यूनानी में 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, पहला आलू बुखारा और गुड़हल का गुणकर्म लिखिए, दूसरा कहरुबा का संक्षिप्त परिचय लिखिए, उष्बा का कार्य लिखिए, यूनानी के किसी
एक मूल सिद्धांत संक्षिप्त में लिखिए। और 5वां है जूफा और सुरजान का मिजाज लिखिए। अब हम इसके 5 नंबर वाले और 10 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं। इसका 5 नंबर वाला क्वेश्चन है यूनानी चिकित्सा पद्धति का परिचय लिखिए। और 10 नंबर वाला क्वेश्चन है अंजुबार, गाजनवा, कासनी और जवासीर का संक्षिप्त परिचय लिखिए। ठीक है। और फिर होम्योपैथी के अंदर है होम्योपैथी के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए और निम्नलिखित दवाइयों के मुख्य लक्षण बताइए, जिसमें थूजा, विरेट्रम एल्बम और सल्फर और रस्टॉक्स है। अब हम 2020 का पेपर देखते हैं औषध द्रव्य का, जिसमें आयुर्वेद वाला भाग के 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन विपाक की परिभाषा लिखिए। दूसरा अशोक एवं कटुकी का प्रयोजांग लिखिए। तीसरा कस्तूरी का संक्षिप्त परिचय लिखिए। चौथा वीर्य के भेद लिखिए। और 5वां वच्चा के गुणकर्म लिखिए। और 6ठा रसों के भेद उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है। फिर इसके आगे का क्वेश्चन है 7वां बिल्व के चिकित्सकीय उपयोग लिखिए। क्वेश्चन कर्कट श्रृंगी के पर्याय एवं मुख्य कर्म लिखिए। 9वां भूम्यालिखी का सामान्य स्वरूप एवं गुण लिखिए। फिर 10वां है लघुत्रय संहिताओं के नाम लिखिए। अगला 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आयुर्वेद की परिभाषा एवं आयु के प्रकारों को समझाइए। 5 नंबर में ही अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन गोरोचन एवं प्रवाल का संक्षिप्त परिचय एवं गुणकर्म लिखिए। यहाँ पे प्रिंट ही नहीं हुआ है तो फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि गोरोचन और प्रवाल है। ठीक है। और फिर अगला वाला क्वेश्चन 10 नंबर वाले क्वेश्चन है द्रव्यों के संग्रहण एवं संरक्षण की विधियां लिखिए। फिर निम्नलिखित द्रव्यों का संक्षिप्त परिचय एवं गुणकर्म लिखिए, जिसमें गुडुचि, अश्वगंधा, हल्दी और वासा है। इनके गुणकर्म और परिचय लिखना है। ठीक है। इसका अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं होम्योपैथी का। होम्योपैथी के क्वेश्चन है आर्सेनिक एल्बम के मानसिक लक्षण लिखिए। कैलेडुला की चोट के लक्षण लिखो। पल्सेटिला के स्त्री रोग के लक्षण लिखो। कार्बोवेज के पेट संबंधी लक्षण लिखो और कैथेरिस के मूत्र संबंधी लक्षण लिखो। ठीक है। अब हम 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें नक्स वोमिका एवं लाइकोपोडियम के पेट दर्द संबंधी लक्षणों में अंतर लिखिए। और 10 नंबर वाला क्वेश्चन है होम्योपैथी के सिद्धांतों को विस्तार से वर्णन करो। फिर हमारा यूनानी वाला क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी के अंदर 2 नंबर वाले क्वेश्चन है यूनानी चिकित्सा पद्धति के किन्हीं 2 हकीमों के नाम लिखिए। दूसरा अंजीर और अखरोट में से किसी एक का मिजाज लिखिए। तीसरा उस्तुत खुदूस के गुण लिखिए। चौथा उन्नाब के गुणकर्म लिखिए। और 5वां कासनी से बने 2 मुरक्कब के नाम लिखने। और फिर 6ठा क्वेश्चन है 5 नंबर वाला यूनानी चिकित्सा का संक्षिप्त परिचय एवं इतिहास अधिकतम 100 शब्दों में लिखिए। और 10 नंबर वाला क्वेश्चन है यूनानी चिकित्सा के मूल सिद्धांतों का अधिकतम 300 शब्दों में उल्लेख कीजिए। अब हम 2021 का पेपर देखते हैं। ये हमारे 2021 का पेपर है। ठीक है। जिसके अंदर आयुर्वेद का पहला क्वेश्चन देखते हैं। रसों के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। हरिद्रा के चिकित्सकीय गुण लिखिए। तीसरा गुण की परिभाषा लिखिए। चौथा अर्क का सामान्य स्वरूप एवं गुण लिखिए। 5वां नीम के पर्याय एवं मुख्य लक्षण लिखिए। 6ठा मुक्ता का संक्षिप्त परिचय लिखिए। 7वां बृहत्त्रयी संहिताओं के नाम तथा उनके लेखकों के नाम लिखिए। और 8वां क्वेश्चन है त्रिफला और त्रिकटु के घटक द्रव्य लिखिए। और 9वां क्वेश्चन है अश्वगंधा के गुणकर्म लिखिए। और 10वां क्वेश्चन हमारा आयुर्वेद के अंग लिखिए। फिर इसमें 5 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें द्रव्य संग्रहण समझाइए। और अगला क्वेश्चन है द्रव्य गुण ज्ञान का प्रयोजन लिखिए। 13वां क्वेश्चन कर्म का सामान्य परिचय, लक्षण और भेद लिखिए। अब हम अगले वाले यूनानी वाला भाग देखते हैं। उसमें 10 नंबर में ही एक और क्वेश्चन है अशोक, घुगुल, ज्योतिषमती, नागकेसर और अजवाइन का सामान्य परिचय लिखिए। अब हम यूनानी वाला भाग देखते हैं, जिसमें 2 नंबर वाला क्वेश्चन है यूनानी पद्धति का तात्पर्य लिखिए। कोई 4 यूनानी द्रव्य पदार्थों के नाम लिखिए। अंजीर के बारे में संक्षिप्त बताइए। चौथा उष्वाहा का मिजाज और प्रयोग लिखिए। 5वां खक्सी किस किस रोगों में और किस मात्रा में प्रयोग में ली जाती है वो लिखना है।
और इसका 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें इसबगोल की प्रकृति, मात्रा व प्रयोग बताते हुए इस पर संक्षिप्त रोशनी डालिए। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट सही से नहीं हो रखा है। और फिर 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, यूनानी पद्धति के मूल सिद्धांतों का सामान्य परिचय पूर्वक विवरण दीजिए। और फिर हमारा होम्योपैथी वाला पार्ट देखते हैं, जिसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चन है पोटेंसी क्या है, डायनामाइजेशन क्या है और सेंटिमल स्केल क्या है। बाकी 2 क्वेश्चन सही से दिख ही नहीं रहे कि लिखा ही क्या है। ठीक है, और फिर इसके आगे वाले क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सही से प्रिंट ही नहीं हो रखा है, कि तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो शायद ये तो कुछ ड्रग्स के बारे में लिखा हुआ है, तो आप बुक में देख लेना कि ड्रग्स से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है या फिर कौन सा टॉपिक है। ठीक है, अब हम 2022 का पेपर देखते हैं। ये हमारे 2022 का पेपर है। अब हम इसके आयुर्वेद के 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आयुर्वेद की परिभाषा लिखिए, विपाक की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन है शतावरी के कर्म लिखिए, चौथा गुण की परिभाषा लिखिए, 5वां वासा के औषधीय गुण व कर्म लिखिए और छठा है अग्निमंत्र के पर्याय लिखिए। और फिर सातवां गुडीची का सामान्य परिचय लिखिए। आठवां त्रिफला और त्रिकटु क्या है। 9वां कटकारी के औषधीय गुण लिखिए और 10वां परादी गुणों के नाम लिखिए। फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें निम्न द्रव्यों के बारे में लिखना है कि निम्न द्रव्यों के बारे में, मतलब कि यहाँ पे कुछ टिप्पणी करनी है आप लोगों को। तो अश्वगंधा और बिल्व है 2, और एक अगला क्वेश्चन है वीर्य के बारे में विस्तार से लिखिए। फिर 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें द्रव्य की परिभाषा वर्गीकरण लिखते हुए रस के बारे में विस्तार से लिखिए। और 14वां क्वेश्चन है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। चरक संहिता, घृत कुमारी, पिपली और नागरमोथा। घृत कुमारी एलोवेरा को कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम इसका पीछे वाला भाग देखते हैं, यूनानी वाला। यूनानी वाले क्वेश्चन हैं 2 नंबर वाले, अंजीर के गुणकर्म लिखो, मुनक्का मुनक्का के गुणकर्म लिखो, जायफल के गुणकर्म लिखो। यूनानी के क्वेश्चन है 2-2 नंबर वाले, जिसमें अंजीर के गुणधर्म लिखो, मुनक्का के गुणधर्म लिखो, जायफल के गुणधर्म लिखो और खतमी के गुणधर्म लिखो और चिरायता के गुणधर्म लिखो। इसमें गुणधर्म ही लिखने सबके। फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन है सूरजजान का संक्षिप्त परिचय और उसके गुणधर्म लिखो। 7वां क्वेश्चन 10 नंबर वाला है, जिसमें मस्तगी, सपिस्ता, उष्बा और जद्वार का संक्षिप्त परिचय और उसके गुणधर्म लिखना है। ठीक है, फिर होम्योपैथी वाले क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चन है नेत्र मयूर का सिर दर्द में लक्षण लिखिए, कैलकेरिया कार्ब की मानसिक धर्म संबंधी शिकायतें लिखनी है और लाइकोपोडियम के मूत्र संबंधी लक्षण लिखिए, नक्स वोमिका के पेट दोष के लक्षण लिखिए, रस्टोक्स की गांठिया रोग संबंधी शिकायतों को लिखना है। और फिर अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर वाला है, जिसमें सीना और कैमोमिला की बाल रोग की शिकायतें लिखनी है। और फिर 10 नंबर का क्वेश्चन है होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का इतिहास लिखिए। तो आज हमारे पेपर यहीं ख़त्म हो चुके हैं। अगर